Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about scope of psychology. As I have already taught you in the previous lecture what is psychology, what is its nature, and now today I am gonna tell you regarding the scope of psychology. What is scope of psychology? The scope of this subject, it can be discussed under two heads. पहला, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस, कि कैसे हम ऑपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को और उसको कैसे अप्लाई करते हैं फील्ड में. नंबर सेकंड, इसके ब्रांचेस, द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर इट डील्स विद. अंडर दीज टू हेडिंग्स वी कैन डिफाइन द स्कोप ऑफ psychology. First, its operation and application, then its branch, topics and subject matter it deals with. These are the two headings under which scope of psychology can be defined. The field of operation and application of psychology are too wide. जो नंबर वन पहला हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस. ये दो हेडिंग्स है जो मैंने आपको बताई. एक तो लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, दूसरा हो गया ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर इट डील. इन दो हेडिंग्स के तहत हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं. जो लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस के अंडर जो भी स्कोप साइकोलॉजी का आता है, दैट इज़ टू वाइड. इट स्टडीज़, ये डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी अंडर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है विच कम्स अंडर द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, वो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है बिहेवियर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. हेयर द बिहेवियर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी यूजुअल unusual wide meanings. Behavior is used to include all types of life activities and experiences, whether cognitive or affective. Behavior जो यहाँ पे है वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी लाइफ की एक्टिविटी, कोई भी एक्सपीरियंस जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग करता है वो उसका बिहेवियर समझा जाता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, कॉग्निटिव हो, इफेक्टिव हो या इम्प्लिसिट हो, एक्सप्रेस्ड हो, जो भी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो भी बिहेवियर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, that is actually it that we can say that is his or her behavior. Also the term living organism is employed to include all living creatures. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और बिहेवियर जो है वो हो गया जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, चाहे वो कॉग्निटिव हो, इफेक्टिव हो, जो भी बिहेवियर वो करता है उसको बोलते हैं बिहेवियर. जो भी वो एक्टिविटी करता है उसको बोलते हैं बिहेवियर. लेकिन जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि कोई भी जो लिविंग चीज़ है, लिविंग क्रिएचर है अर्थ पे, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज़ है, कास्ट है, कलर है, जो भी है, मेंटल और फिजिकल स्टेट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, जो भी लिविंग क्रिएचर अर्थ पे है, दैट कम्स अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म. दस द नॉर्मल, एबनॉर्मल हो, यंग, ओल्ड, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ द human life are all studied by this science. By which science? By psychology. Moreover, studies in psychology are not confined to human behavior alone, but they also encompass the behavior of animals, insects, birds and even plants. जो psychology है, it only does not study the behavior of the living organism, but it can also encompass the behavior of animals like insects, birds and even plants, because they are also living things. In this way, whether life exists and there are living organisms, psychology may be needed for the study of their activities and experiences. जो ये साइकोलॉजी है, हमें ज़रूरत है जो भी लिविंग क्रिएचर अर्थ पे है उनकी एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए. वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर लाइफ एक्टिविटीज़ आर काउंटलेस. नो लिमिट कैन देयरफॉर बी इम्पोज्ड अपॉन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी. इसीलिए जो लिमिट्स एंड ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस, जो स्कोप इसके अंडर आता है, हमें पता है कि जो लाइफ एक्टिविटी है वो काउंटलेस है. वो कभी भी, कहीं भी, कितनी भी चीज़ें इंसान कर सकता है, उसका कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, तो इट्स काउंटलेस. सो इसमें वी कैन नॉट इम्पोज एनी लिमिट. किसमें? ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में हम कोई भी लिमिट को इम्पोज नहीं कर सकते हैं. हम कभी भी कोई भी बिहेवियर या एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, जज कर सकते हैं थ्रू दिस साइंस विच इज़ नोन एज साइकोलॉजी. ये हो गया लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, ये स्कोप है
जो इसके अंडर आता है, साइकोलॉजी का ये स्कोप है। अब आता है ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट डील्स विद। अब इसके ब्रांचेस है, दो तरह की साइकोलॉजी, एक प्योर साइकोलॉजी है और अप्लाइड साइकोलॉजी है। प्योर साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जो कि जो कि हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे प्योर साइकोलॉजी इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट, बट एज कंपेयर टू अप्लाइड साइकोलॉजी that is that branch of psychology in which the theory is completely इट फाइंड्स इट्स वे इन द प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। यानी कि जो ये हम प्योर साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ते हैं उसी को हम प्रैक्टिकली अप्लाइड साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। अब आता है इसमें ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो मैंने आपको बताया दो तरह के, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंडर आता है नंबर 1 इज जनरल साइकोलॉजी, नंबर 2 इज abnormal psychology, number 3 is social psychology, number 4 is experimental psychology, number 5th is physiological psychology, number 6th is parapsychology, number 7th is geopsychology, number 8th is developmental psychology. These all psychologies come under the branches of the pure psychology. ये मैं आपको स्कोप पढ़ा रही हूँ। स्कोप जो है उसमें दो हेडिंग्स है, जो लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन वो मैंने आपको पहले समझाया। दूसरा आता है ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर। ब्रांचेस में मैंने आपको बताया दो तरह के साइकोलॉजी, एक प्योर साइकोलॉजी है और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी है। प्योर साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया कौन कौन से साइकोलॉजी इसके अंडर आते हैं, और दूसरा आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये सारे साइकोलॉजीज जो हैं ये आती हैं किसके अंडर? अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। जो मैंने आपको पहला साइकोलॉजी इसके अंडर बोला आता है वो आता है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी इज रिलेटिवली लार्ज फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो डील करता है विद द फंडामेंटल रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, किसकी? साइकोलॉजी की, इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जनरल साइकोलॉजी में हम नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जनरल स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर का। ये आता है जनरल साइकोलॉजी में। दूसरा आता है प्योर साइकोलॉजी के अंडर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो डिस्क्राइब करता है या एक्सप्लेन करता है एक एबनॉर्मल जो लोग हैं उनका बिहेवियर इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। वो कैसे बिहेव करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। जो एबनॉर्मल जिनका बिहेवियर होता है, जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, वो उनका बिहेवियर टूवर्ड्स एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनकी कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, सिंड्रोम्स क्या हैं, या उनके कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को, जो उनके बिहेवियर की एबनॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब मैंने आपको पहले क्या बोला, पहले जो जनरल साइकोलॉजी है वो हम जनरल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और दूसरा आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी जिसमें हम एबनॉर्मल लोगों की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके कॉजेज़ को, सिंड्रोम्स को या डिस्क्रिप्शंस को, या फिर उनका क्या ट्रीटमेंट होगा ठीक होने के लिए, तो वो चीज़ हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आज हम ये तो जो है ब्रांचेस मैंने आपको बताए। रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो कि प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में आते हैं, आई विल टीच यू इन द अनदर लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।